अच्छा, मेरे पे ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम बाबा जी के दौर से जो पुराने लोग हैं उनमें से कईयों ने इन राइटिंग भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी लिखा है और मेरे तक पहुंची भी है बात कि डॉक्टर साहब ने बाबा जी वाली दवा का जो मेथड है उसमें अपनी इनोवेशन कर ली है और उन्होंने इसमें ये माफ़ी शाफ़ी और ये बहुत ज़्यादा डाल दिया है और माफ़ी पे इतना ज़ोर डाल दिया है, शर्ती लगा दी है, यानी कि बाबा जी की दुआ में मैंने बिद्दत कर दी है और ज़ोर इतना दे दिया कि जी माफ़ ही करें माफ़। पहले तो मैं इसी का जवाब दे दूँ। ये बाबा जी की अलहमरा की दुआ वायरल है, सारे सोशल मीडियाज़ पे हर जगह पड़ी हुई है। 4-5 मिनट का वो क्लिप है, बल्कि 2 मिनट का प्योर उनकी दुआ है। उसको जो भी देख लेगा उसे पता चल जाएगा कि मैंने कुछ ऐड किया या नहीं किया। बाबा के अल्फाज ही ये हैं, आप आंखें बंद करेंगे और अपना दिल साफ़ करके, बस ये दिल साफ़ कैसे होना है मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन ज़रा लंबी कर दी है आप लोगों को बताने समझाने के लिए। पढ़ी लिखी क्लास है ना, आप लोग ज़रा ज़्यादा अफलातून है, तो वो मैंने सिर्फ दिल साफ़ के लिए 360 बुतों की भी बात की है अपने अपने सारे। और बाबा मुख्तलिफ़ मौक़ों पे ये बात करते भी होते थे। हाँ, जब सेमिनार में रोस्ट्रम पे दुआ करा रहे हैं किसी जगह, तो वो उससे पहले जो बात हो रही होती थी उससे पहले वो दिल साफ़ करने को एक्सप्लेन कर जाते थे, ठीक है। और फिर अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होके वो एक लफ्ज़ बोलते होते थे कि इस्तग़फ़ार है ही शर्मिंदगी का नाम, तौबा शर्मिंदगी का नाम है। तो आप अपना कोई गुनाह याद करके उसके आगे पेश हो जाए। अगर इंसान को अपना गुनाह याद आ जाएगा और वो उसको मान के उसके आगे चला जाएगा तो उसकी शर्मिंदगी तो हो ही जाएगी, ठीक है। ये 2 पार्ट थे। हाँ, तलाफ़ी की बात मैंने एडिशनल 1-2 बार एक्सप्लेन करने में की है। बाबा वो भी बात करते थे, वो मैं जो मेरे से 1 to 1 अगर कोई उस दौर का बंदा पूछेगा, अगर मेरे पे एतराज़ करेगा, मेरे से 1 to 1 खड़ा होकर सामने समझना चाहेगा कि नहीं जी ये बात आप कहाँ से ले आए हैं, तो मैं वो भी क्लिप निकाल के दिखा दूँगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने वो बात डिस्क्राइब कर दी क्योंकि सोशल मीडिया पे वो सवाल बार बार नीचे आ रहा था कि आप तो कहते हैं सबको माफ़ कर दें और अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होके तो पेश हो जाए। हालांकि इस पे लोगों को, जनरल पब्लिक को, जो नए दुआ करने वाले हैं, उन्हें जिन्हें बात समझ नहीं आती, वो काफ़ी एतराज़ कर रहे हैं। मुझे जो प्राइवेट में मैसेजेस आते हैं उसमें गालियाँ भी होती हैं कि आपके साथ ये हुआ हो तो आप कैसे माफ़ करें और ऐसे आप कैसे कह रहे थे आराम से माफ़ करें, हम क्यों माफ़ करें ऐसी की तैसी, और आपने ये क्या सोचा छोड़ा हुआ है। तो वो उनको समझ, लोग बड़े बड़े दुखी हैं, बड़े बड़े मजलूम हैं, बड़े बड़े जुल्म हुए हैं उनके ऊपर, वो ये समझ रहे हैं इसका मीनिंग कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप जालिम को नहीं छोड़ेंगे तो इसलिए अल्लाह मियाँ ने आपको पकड़ा हुआ है। बिल्कुल मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल बात नहीं कह रहा, मैं तो आपको सदक़े के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको सदक़े के लिए कह रहा हूँ। लेकिन आपको किस लिए सदक़े के लिए कह रहा हूँ? जब आप खुद किसी वजह से फंसे हुए हैं, आप किसी वजह से खुद ही फंसे हुए हैं, उसमें से निकलने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप उस पर्टिकुलर बंदे को ना माफ़ करें और आप करेंगे भी नहीं जब तक वो बंदा शर्मिंदा नहीं होगा, जब तक वो बंदा अपनी जगह पे बैठा हुआ अपनी उस गलती पे शर्मिंदा नहीं होगा, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करने देगा। ये सिस्टम ऐसे है। इसलिए मैं कई लोगों से ज़िद लगाता भी नहीं। मैंने आज भी आप लोगों को जो दुआ अभी कही है, मैंने कहा आंखें बंद करें, अपने अपने अल्लाह के आगे जाएं और जितने प्यार से 3 बार अल्लाह कह सकते हो और पानी पी लो। मैंने नहीं आज आप लोगों से ना माफ़ की बात की है, ना गुनाह याद करने की बात की है या किसी और चीज़ की बात की है। मैं एक दुआ कराता होता हूँ जो बाबा की दुआ है, मैं नहीं, बाबा की दुआ है जो मैं अभी आप लोगों को करा देता हूँ, उसमें कोई लफ्ज़ नहीं है, वो खामोश दुआ है। मैक्सिमम ये आंखें बंद करें और आंखें खोल दें, अगर आप लोग उसको समझते हो तो। जो अपने अंदर दोबारा बुत बनने की आप बात कर रही हैं या दोबारा फिसलने की बात कर रही हैं, दोबारा गलतियों की बात कर रही हैं, वो मैं शुरू में जो आप लोगों को बात बता गया हूँ, वो पहले दिन की दुआ, ये गलती शुरू से हो रही है और यही असल टेस्ट है। जो पहले दिन की दुआ है, जब आप खुद फंसे हुए थे, आप में से जितने दुआ करा रहे हैं, आप में से कई
सैयद हैं, कई स्पिरिचुअली वैसे ही बड़े स्ट्रांग हैं, कोई पहले से ब्लेस्ड हैं, कईयों के पास पीछे से फैज़ आ रहा है, कोई खुद गद्दी नशीन है, बीच में बैठे हुए हैं, कई खुद से कहीं ना कहीं किसी के बैत हैं, किसी के मंजूर नज़र हैं, या ख़ुद से ही उन्हें बाई बर्थ उनके मुख्तलिफ विजन्स और मुख्तलिफ उनकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं। इस सारे के बावजूद वो जब मेरे से या किसी से भी मिले हैं दुआ वाले से फर्स्ट टाइम, वो ख़ुद गद्दी नशीन थे या पीर साहब थे या बहुत बड़े सैयद साहब थे या जो भी थे, जब वो फंसे हुए थे या वो बहुत बड़े आलम फाजल PhD डॉक्टर थे या ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस थी या एक्टर था, वो जिस दिन फंसा हुआ था और ज़िच था, जिस तरह मैं अपने मेडिकल नॉलेज के साथ अपनी तमाम रिसोर्सेज के होने के बावजूद अपने नॉलेज अपनी, आप लोगों ने अमूमन देखा होगा, अब शायद मैं कई बार शर्मिंदा भी होता हूँ, मेरे बहुत करीबी जो दोस्त हैं वो कई बार छोटा क्लिप उसमें से काट के मुझे भेज के और कहते हैं, वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है कि जी मुझे डॉक्टर ये कहते थे, मैं डॉक्टर ऐसा था, मैं वैसा था, मैं अपनी मेरी जो भी स्किल्स थी जो भी मेरी थी, हालाँकि मैं स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं था, तो उस सारे के बावजूद, उस डॉक्टरी के बावजूद मैं फेल हो चुका था अपने केस में। अब वो जो मेरी हालत थी उसमें जब वो फर्स्ट टाइम मैं बाबा जी से मिलता हूँ, डॉक्टर मैमूना के थ्रू मिलता हूँ, जैसे भी मिलता हूँ, जिस दिन मैं उस फेज से निकला हूँ, ठीक है, मुझे कहने वाले ये बात बड़ी आसान है, ठीक है, मैं उन सबको दुआ देता हूँ, मैंने अपनी बेटी के लिए भी बात सुन ली है, मैंने अपनी बीवी और बेटे के लिए भी बात सुन ली है, अपनी माँ के लिए भी सुन ली है, अपने लिए भी सुन ली है। तुम्हारे पे ऐसा हो तो फिर पता चले तुम्हारी माँ ऐसे है, तुम्हारी बेटी ऐसे है, तुम्हारा बेटा ऐसे है, सारा मैं सब सुनता हूँ, ठीक है। मैं उन सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ क्योंकि वो अपनी नासमझी में बात करते हैं, ठीक है, और दुआ करता हूँ कि आप में से कोई कायनात में रब किसी पे वो वक्त ना लाए जो मेरे पे था। आप डिप्रेशन की बात करते हैं, आप ईमान की बात करते हैं, आप मौत की बात करते हैं, आप इज़्ज़त की बात करते हैं। मेरी इज़्ज़त सरे बाज़ार पर्दा ढूंढ रही थी। अगर मेरा वो टेस्ट ओपन होता, मुआशरे को पता चलता, मेरे कोलीग्स को पता चलता, जो मासवाए डॉक्टर जावेद इकबाल अल्लाह से जन्नत नसीब करे, या शाज़िया इकराम के, या प्रोफेसर यूनुस शेख साहब के, तीन लोगों के, किसी को पता चलता, मैं कितने लोगों को एक्सप्लेन करता कि नहीं जी ये प्रिक था। मेरे पास एज ए डॉक्टर होने के बावजूद इतना बड़ा ये स्टिग्मा और टैबू है कि मेरे पास आज भी कोई मरीज़ आके, बेचारा एक खातून आ रही हैं आजकल, वो कहती है डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता मेरे बेटे को ये HIV था, वो टीके लगाता था, नशे करता था, सारा मुझे कहाँ से हो गया है। वो तहज्जुद गुजार खातून है और परेशान है, उसके लिए ये ज़्यादा बड़ा मसला है, वो बीमारी से, मौत से नहीं डर रही, उसके लिए ये बड़ा मसला है कि मैं मुआशरे को कैसे बताऊँ कि मुझे कैसे हो गया। मैं एज ए डॉक्टर फिर भी डाउट में आ जाता हूँ कि ये कुछ छुपा रही है या छुपा रहा है। इतना बड़ा स्टिग्मा इसके साथ अटैच है। इंडिया से मुझे बहुत फ़ोन आते हैं इस बीमारी के, और वो सारे बेचारे रो रहे होते हैं कि जी मेरा ये कसूर नहीं, मेरा वो कसूर। औरतें कहती हैं हमें पता नहीं है हमें कहाँ से हो गया ये, मेरे तो इतने बच्चे हैं, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। मेरी हर चीज़ दाव पे थी। हाँ ये ज़रूर है कि मुझे वो टाइम आज तक याद है, और इसीलिए याद है कि मैं नहीं चाहता कि किसी पे वो वक्त आए। बाबा ने तो दुआ कराई और यूं जो भी हुआ, मुझे बाबा ने भी कहा, मेरा ख्याल है महीना नहीं गुज़रा, मुझे उन्होंने कहा तारीख़ की किताबें गवाह हैं, तारीख़ गवाह है कि शागिर्द उस्ताद से भी आगे निकल गए, बस तू अब कह दिया कर हो जाएगा। बाबा ने ये भी कहा तेरी और मेरी मट्टी एक जगह की है, तूने मेरी तरह बेलौस काम करना है, तू इन सब को छोड़ के बस तू बस काम कर, तू
तुमने ये काम ही करना है, मलामत तुम्हारा एजाज़ होगी, मलामत को अपना एजाज़ समझना और दुनिया की तरफ कभी मत देखना। ये सारी बातें वो मुझे कहते रहे, पैसों की तरफ से भी जवाब दे गए कि ये पैसे ऐसे भी नहीं आने, क्योंकि तू कहता है कि आजमाइश ना हो, तो जब पैसे आते हैं तो इसके साथ बहुत से दूसरे काम भी आते हैं। तो अल्लाह ने हर चीज़ के साथ उसका शर रखा है। आई डोंट नो, वो मुख्तलिफ बातें मुझे मुख्तलिफ वक्तों पे याद आती हैं। इन सारी बातों के बावजूद पता नहीं क्या कुछ वो मुझे कहते थे, लोगों को मेरा क्या तारुफ देते थे। मुझे अपना पहला दिन, पहली दुआ याद रहती है, मुझे अपनी औकात याद रहती है। आप मुझे जो मर्ज़ी कहते रहें, अभी आप लोगों में से कई ने दुआ की है, कोई कहता है मुझे काबतुल्लाह नज़र आ गया, किसी को मस्जिद नबी में पहुंच गया, किसी को रोशनी नज़र आ गई, किसी को पानी में गुलाब की खुशबू आ गई, किसी को जमजम आ गया। मैं अपने क्लिनिक पे जब होता हूँ, वहाँ कई बिल्कुल अननोन लोग होते हैं, नया पेशेंट हो, परेशान होकर बहुत कुछ शुरू हो जाता है। मुझे इनमें से एक भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपना पहला दिन, पहली दुआ याद रहती है। सेकंड के 1000वें हिस्से में किस तरह से ज़िंदगी में यू टर्न आया और मैं अंधेरों से निकल के शम्स के सामने खड़ा था, लेकिन मैं आज भी जानता हूँ कि मेरी क्या औकात है। अब मैं उस मैसेज को पासान कर रहा हूँ, उतनी सी बात को। उसमें मुझे मेरा साइंसदान दोस्त भी न लाएं, मेरे डॉक्टर कोलीग्स, जूनियर सीनियर परेशान भी हैं, नोहा कना भी हैं, मेरी अकल का मातम भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं। मेरे मजहबी दोस्त या उलमा या शरीयत के लोग, वो अपनी जगह सख्त इस्तराब में हैं कि डॉक्टर साहब की हरकतें करी जा रहे हैं। जो लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं, एथिस्ट हैं, वो अपनी जगह नाराज़ हैं कि देखा ये बीच में से मौलवी है, ये तो रिलीजन प्रीच कर रहा है, ये तो लोगों को देखा ना, ये हमें घेर घूर के मुसलमान करने लगा है, या ये हमें अल्लाह के चक्कर में डालने लगा है, या ये हमें वापस बैकवर्ड आइडियाज़ की तरफ ले जा रहा है और हम एनलाइटेंड हैं और ये दिस इज़ कम ऑन। तो ये सारे ही अपनी अपनी जगह पे सही है और खूबसूरत है। मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ा, किसी एक से नहीं फ़र्क पड़ रहा। एट द सेम टाइम इनसे इंटायर ऑपोजिट जो दूसरी तरफ से इन्हीं क्लासों में से जो लोग मुझे तारीफ़ करते करते नाउज़ बिल्ला कोई खुदा के लेवल पे ले गया है, कोई फरिश्ते के लेवल पे ले गया है, कोई इंतहाई अजीम इंसान के लेवल पे ले गया है, कोई डॉक्टर बाबा कहना शुरू हो गया है, कोई पता नहीं क्या कुछ कहना, मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। मेरे लिए यही है कि मैं इस मैसेज को, सूरह रहमान की इस दुआ को, जिससे मुझे किसी अकल के किसी क्राइटेरिया पे मेरे मालूम इल्म से मैं उसमें से नहीं निकल सकता था, मैं निकल गया। साइंस, मज़हब, मुआशरा इसको माने या ना माने, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है, ना मैं उनसे मनवाने बैठा हुआ हूँ। मैं किसी मजबूर को, किसी परेशान हाल को जो मेरी तरह फंसा हुआ है, दुनिया के किसी कोने में है, किसी मज़हब, रंग, नस्ल, फ़िरके से, जेंडर से है, हिजड़ा है, लेकिन अगर वो किसी दुख में, तकलीफ़ में है, मैं उसको सिंपली ये गिद्दड़ सिंगी दे सकता हूँ।
उसको ये दुआ कराने के लिए मैं दिन रात, अब तो लोग मेरे से नाराज़ होना शुरू हो गए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैं फ़ोन कॉलें नहीं सुन पा रहा, मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा, जो वैसे फ़ोन कर लेते हैं मैं जवाब देता हूँ। लोगों ने गालियों के मैसेजेस भी किए हैं, कुछ ख़वातीन जो लोग डेस्परेट होते हैं कि आपने नंबर दिया ही क्यों हुआ है, फ़लाँ जगह पे लिखा ही क्यों हुआ था अगर आपने फ़ोन नहीं उठाना। कईयों के, मेरी फैमिली के आगे से कईयों के गिले शिकवे के फ़ोन आ गए हैं जो मेरी बरादरी के हैं, वैसे तो वो नहीं मानते थे, और कहते यार असी तेरा नंबर दिता सूँ तो वो कोई मंगता पे सी, वो कहता डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं चुकते। मैं कहा जी उन्हें पूछेंगे, मैंने फ़ोन उठाया नहीं है, फ़ोन बिज़ी था। मैं कहा हाँ, वो कह रहे थे डॉक्टर साहब की अंग्रेज़ी टोन आ रही होंगी है। तो मैं कहा जी फिर अब मैं एक वक्त में फ़ोन तो एक ही सुन सकता हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोग जो बहुत प्यार वाले और बड़े पागलपन से, जज्बे से इसको आगे स्प्रेड करते हो, मैं उन लोगों की कदर करता हूँ जो मेरे साथ, मैं 1000 बंदे को दुआ कराता हूँ, मैं कहता हूँ हज़ारों का काम हो जाता है, 999 का होता है, एक का नहीं होता। मज़े की बात यह है कि उनमें से 9% हैं, 10% हैं जो मेरे साथ चलते हैं, 90% तो जल्दी छोड़ के इधर उधर से होकर निकल जाते हैं। वो बिल्कुल उस तरह होते हैं कि एक डॉक्टर की क्लिनिक पे आए, बीमार थे, शदीद बीमार थे, उन्होंने दवाई दी, फीस दी, ठीक हो गए, तो वो दोबारा शुक्रिया अदा करने क्यों जाएं? वो तो नहीं आते, फिर बीमार होंगे तो आ जाएंगे। लेकिन जो बाकी 10% हैं उनमें से 9% आप लोग जिनसे मुझे डर लगता है, वो ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब कोई वली अल्लाह है नाउज़ुबिल्लाह, या कोई सूफिया कराम है, या कोई स्पिरिचुअलिस्ट हैं, या कोई रूहानी ताकतों के बेताज बादशाह हैं या ताज वाले बादशाह हैं। अब ये सारे के सारे जन्नत की तलाश में होते हैं। इनसे भी मैंने सूनर और लेटर माफ़ी मांगनी होती है, क्योंकि जल्दी उन्होंने कहना होता है कि डॉक्टर साहब ये लड़की ने आपकी टांग क्यों पकड़ी हुई है, इसने आपके किस क्यों की है, या लड़के ने आपको पीछे से जफ्फी क्यों डाली हुई थी, ये आप अम्मा जी को गालियाँ क्यों दे रहे थे। तो मैं उनके साथ उनके मजहबी अकायद जो हैं उनको ना शैटर करना चाहता हूँ, ना किसी के साथ मेरी कोई मजहबी बहस है, ना मैं मज़हब कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनसे भी जल्द या बदेर मैंने जान छुड़ानी होती है कि भाई जी अगर आप अल्लाह, जन्नत, इबादत के चक्कर में हैं तो मस्जिद है, अपने मसलक में जाएं और वहाँ इबादत करें और अपने उलमा से मिलें और 100 बिस्मिल्लाह उनसे जो मर्ज़ी करें। मेरे से मत पूछें या मुझे मत फॉलो करें या मुझे छोड़े मैं पागल क्या कर रहा है। हाँ, 1000 में से एक वो शख्स है, 1000 में से एक होता है, मेरे हिस्से 1000 में से एक आता है और अमूमन उसका काम नहीं होता, और वो पागलों की तरह इस मैसेज को आगे बताना शुरू करता है। उस पागल की, एक पागल की मैंने कदर करनी होती है, मेरे हिस्से का वो एक होता है 1000 में से एक, उसको मैं ग्रूम करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ क्योंकि वो मेरे जैसा पागल होता है। लेकिन मसला ये है कि होता वो भी पागल ही है। तो अब वो पागल जो हैं उनमें से कईयों को ये होता है कि हम तो फ़लाँ सैयद हैं, हम फ़लाँ गद्दी नशीन हैं, हमारे तो पहले से जो है फैज़ आ रहा है, ऊपर से मैंने उन्हें कहना होता है कि आप बहुत पहुँचे हुए हैं, आप तो माशाल्लाह बेटा, आप तो बहुत ही, काकी जी आप बहुत सोनी हैं, काका जी आप बहुत प्यारे हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ मैंने उन्हें बताना होता है कि बेटा सेफ्टी वैल्व जो है ना, ये दूसरा प्रेशर कुकर वाला रखना है जिसमें से बहरहाल थोड़ी थोड़ी गैस निकल जाती है ताकि प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो। आपने फ़ज़ा में नहीं जाना, प्रेशर कुकर को उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो अगर सेफ्टी वैल्व थोड़ी थोड़ी बार लीक होता रहे तो ठीक है, अगर वो नहीं करते तो फिर मुझे कभी कभी प्रिक करना पड़ता है, ठीक है। मुझे फूंक देनी भी आती है, निकालनी भी आती है, लेकिन उसके बावजूद मैंने सोलो फ्लाइट के लिए आप लोगों को आज़ाद छोड़ना होता है, क्योंकि ना मैं कोई बैत लेता हूँ ना देता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा एजेंडा है, ना कोई ग्रो है, ना कोई ऐसी मेरी एनजीओ है, ना मैंने फ़ंड लेने। तो मैं वो जो ग्रॉस रूल्स हैं, बेसिक रूल्स जो बाबा से मुझे मिले, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और आप लोग अपने अपने गिरबान पकड़ो और देख लो कि जहाँ जहाँ से आपने उन रूल्स को वायोलेट किया। मैंने आप लोगों में से सबको बार बार कहा कि हम ना चंदा लेते हैं ना देते हैं। आप लोगों ने अपने अपने गिरबानों में झांको। पहले तो मुझे बताओ कि मैंने कितने सेमिनारों के लिए आप लोगों से पैसे लिए हैं,
हाँ, आप लोगों ने खुद ही जा के काम किए हैं वो करते रहोगे। कोई पानी ले आया है, कोई स्टैंडीज बनवा लाया है, कोई बैनर बना के ला रहा है, कोई कैमरे के ऊपर पैसे ज़ाया कर रहा है, कोई मीडिया वालों के पीछे भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसके जो रिसोर्सेज हैं आप लोगों ने अपने तरीके से उसको स्प्रेड किया। कभी इकट्ठे हो गए, कभी अकेले हो गए। जहाँ आप लोगों ने फंडिंग की है, मैंने तो नहीं कभी कराई, अगर आप लोगों ने आपस में की है, उसके बाद आपकी आपस में टसलें शुरू हुई हैं। अच्छा, फिर आपस में मैं कह रहा हूँ अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पहचानें, ठीक है, प्यार करें प्यार करें प्यार करें। आप लोगों ने आपस में प्यार शुरू कर दिया, मुझे पता ही नहीं है, बारों बार टेलीफोनों पर रबते हैं, रिश्ते हो रहे हैं, मंगनियाँ हो रही हैं, फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिर तलाक़ें हो रही हैं, ठीक है, फिर मेरे से आके गिले हो रहे हैं कि जी उन्होंने तो मुंडा नशा करता है, तो वो साड़ी कुड़ी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं कह जी हुण तुसीं मैनू पूछ लेंदे तो मैं दसदा, मेरे से नहीं पूछा आपने, मेरे से तो नहीं किसी ने पूछा। अगर ये हरकत कोई कर रहा है, फिर मैंने बार बार ये कहा है कि आप लोगों में से वाकई कई लोग माशाल्लाह सैयद भी हैं, कई लोग स्पिरिचुअली बड़े पहुँचे हुए लोग हैं। मैंने कई बार कहा कि ये सांपों की पटारी है, ये सांप कीलना एक इंतहाई ख़तरनाक काम है। ये सारे स्पिरिचुअली इंतहाई स्ट्रांग लोग हैं, लेकिन इन सारों को टेम भी करना और एक टीम भी बनाना और इनसे पॉजिटिव काम लेना। क्लाशनकोफ जो है वो मैंने बार बार कहा कि उसी क्लाशनकोफ से जहाद भी हो सकता है और शहादत मिल सकती है। उसी क्लाशनकोफ को पकड़ के डाकू डाका भी डाल सकता है और उसके बाद पुलिस मुकाबले में कुत्ते की मौत मर सकता है। और उसी क्लाशनकोफ से हम खुदकुशी करके वहीं पे लैंडलाइन हो सकते हैं, या गलती से लोड घर में छोड़ी है और खुदा न खासा बच्चा फुड़क गया। यही बिजली हमारे घर में सदियों से या सालों से पॉजिटिव सर्विस कर रही है, इसी से हमें करंट लगता है। और ये मौत जो है, जो हमारे घर में पता नहीं कब से थी हमारे इर्द, वो सेकंड में हमें लेके इधर से उधर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। हमने अब इसमें जितना कि ये काम है दुआ का, उसमें अगर आप पहला दिन याद रखें अपनी पहली